बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी सांसद भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल ने कैमरे के सामने और कई थाना की पुलिस के सामने पत्रकार को लात घूंसों से पिटाई कर दी थी। और पत्रकार की पिटाई के बाद अब सांसद महोदय घुटने पर आ गए हैं और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर पत्रकार से माफी मांगी है, केस वापस लेने का भी वचन दिया है। और आपको बताते चले कि माननीय सांसद महोदय को इस देश के चौथे स्तंभ के पावर का अंदाजा लग गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी काफी प्रेशराइज किया गया है। और आपको बताते चले कि पत्रकारों की एकता का ही नतीजा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में बैठने वाले सांसद को अस्पताल जाकर पत्रकार से ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी है बल्कि अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ी है। और यकीन मानिए, जब आप इस सांसद महोदय का वो वीडियो देखेंगे तब आपको भी लगेगा कि किसी को भी झुकाया जा सकता है, बस आप में एकता होनी चाहिए। आगे आपको हम तमाम बातें बताने जा रहे हैं और इस न्यूज को, इस रिपोर्ट को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि माननीय सांसद महोदय पत्रकार से माफी मांगने अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले पत्रकार और सांसद महोदय के बीच में हुई बातचीत जरा सुन लीजिए। पत्रकार का कान का चदरा फट गया है और आखिर सांसद महोदय और पत्रकार के बीच क्या बातचीत हुई, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको कई सारी वीडियो दिखाने वाले। एक ही बात पूछे, दूसरा सवाल है, हमने से क्या गलती हुआ? आप गलती बता दीजिए। उनको बात करने हमारे आदमी से नहीं, आप आपसे भी हुआ, आपका आदमी तो बाद में, आप हम है ना, हम लाइव है, लाइव में सब चीज है भैया। आप उतरते के साथ गाड़ी से और मतलब जिस ढंग से आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखे थे। आप हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और बहुत मेहनत की है और जिस ढंग से आपका व्यवहार देखे, मतलब हम सॉफ्ट थे। हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा। आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब सॉफ्ट रह गए, आप गाड़ी से उतरे और ढंग से किए। मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है, कोई मारता है, ये उम्मीद वैसा ही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी और कुछ नहीं। सब इनके साथ में जो आज तक हमको लगता है, जितना जिससे समझ रहे हैं, जब मिलता है कि हाल होता है, जहाँ बोले वहाँ जमीन बोले बैठ जाएगा। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ, क्या था, या तो उसके साथ में जो रहा है समझाइए, वो गलत। हाँ, इनका गलती है तो बोल दिया जी, बोलिए कहाँ गलती है। यदि हमारी कोई गलती है तो हमको बताइए, कहीं भी 0.001% भी। और हाँ, सच दिखाने का काम करते हैं, उसमें पीछे भी नहीं हटे, दिखाते रहे। हाँ, दिखाते रहे, मुझे भी खाना पड़ेगा। लेकिन वो उस दिन क्या गलती किए थे, सत्यता में क्या, कहाँ क्या कमी थी या बेची थी जो आपको चुभ गया। आपत्तिजनक जो आपने लिखा कि आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया गया था, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कौन सा काम हो रहा था जिसमें आपको आपत्ति लगी कि आपत्तिजनक क्या हो रहा था? ऐसा वो गाड़ी में क्या था, एक बार समझाया जाए सांसद महोदय, उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी आपत्तिजनक तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं? आप ये समझाइए, सार्वजनिक तौर पे समझाइए, आराम से बात। आपने पत्रकार और सांसद महोदय के बीच हुई बातचीत को देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि आखिर सांसद महोदय ने पत्रकार से मिलने के बाद पत्रकारों के सवालों का
क्या जवाब दिया है। अब जरा आप सांसद महोदय का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस दिन झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से, उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाया। क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है छीना था, ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया है? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था, उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का। सांसद महोदय, ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बातें। मृणाल शेखर सर, मृणाल शेखर के घर की बात नहीं है, मृणाल शेखर हम नहीं जानते। हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत से आराम से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। महोदय, एक पत्रकार हैं और वो हमारे साथी, शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे। आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे। आपने सांसद महोदय को सुन लिया होगा किस तरीके से सांसद महोदय भीगी बिल्ली बने हुए हैं, और यही वो सांसद महोदय थे जो कि कई थाना की पुलिस के सामने इन्होंने पत्रकार पर लात और घूंसे बरसाए थे, पत्रकार की जानवर की तरह पिटाई की थी। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज भी वही है, और इस सवाल का जवाब सांसद महोदय नहीं दे रहे हैं कि आखिर उस गाड़ी में वो कौन सी महिला थी जिसका वीडियो बनने पर सांसद महोदय को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। आखिर वो महिला कौन थी, वो मिस्ट्री बनती जा रही है। कहीं उस गाड़ी में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा था, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन आप सबसे पहले लाइव सिटीज के जिस पत्रकार की पिटाई की गई थी, जब उनसे सांसद महोदय माफी मांगने अस्पताल पहुंचे थे, इसके बाद उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए क्या बयान दिया, जरा आप उनका बयान सुनिए। आए थे, क्या क्या कहकर गए आपको? देखिए, जिस तरह से 29 तारीख की घटना भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप हुई थी, सांसद अजय मंडल जी और उनके जो सहयोगी थे, उनके द्वारा हम पर और सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था। और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। उसके बाद आज हम लोग अभी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, तो हम लोगों का हाल जानने और इस पूरे मामले पर अपनी माफ़ी मांगने सांसद महोदय आए थे। उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी, खेद व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी। और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे, जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने यह भी सभी लोगों को बोला है कि अब हमारी तरफ से
किसी भी तरह की घटना या घटना मतलब कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपने अब सारी वीडियो देख ली, अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो, लेकिन चौथे स्तंभ से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। चौथा स्तंभ पे अगर हमला होता है तो ये पत्रकारों की एकता है कि सांसद महोदय को अस्पताल जाकर माफी मांगनी पड़ी है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।